नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार टाइम्स में। और अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा जी। आज बात करेंगे चुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि बज गया है, और चुनाव को लेकर क्या तैयारी हो रही है महानगर जदयू की तरफ से, क्या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके तहत किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं चुनाव की तरफ से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में बिहार टाइम्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दें कि महानगर जो जनता दल यू है, इसमें मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र आता है और इसमें सारी तैयारियां बूथ स्तर तक कंप्लीट हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आने वाले उम्मीदवार का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसकी भी घोषणा होगी उसके लिए तन मन धन से लग जाएंगे। हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर को और व्यापक बनाने के लिए हम लोग है सो हर बूथ पर 50 आदमी का ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। और सारे लोगों को है सो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पार्टी का जो चैनल है उससे जोड़ा जाएगा और उससे जो भी संदेश है वहाँ से डायरेक्ट वो 50 आदमी को उस बूथ पर आएगा। ये चुनाव का समय नज़दीक है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से किसी पार्टी की बात कर ले, या जदयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, या आरजेडी की बात कर ले, किसी पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं बांटा है। क्या लग रहा है कि कब टिकट देंगे? जो भी कैंडिडेट होंगे वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे जब टिकट नहीं मिलेगा? तो देखिए, हम दूसरी पार्टियों की बात नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग की जो पार्टी है वो संगठन को सबसे महत्वपूर्ण मानती है और संगठन स्तर पर पूरी तैयारी हो गई है। और चुनाव का जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए हम लोग तो लगने के लिए तैयार, सारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। और हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी उन पर पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर देने का काम करेंगे और हम लोग उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि अभी जदयू में जो चल रहा है, यानी कि खिचड़ी पक रही है, कह सकते हैं कि चिराग पासवान यानी कि एलजेपी आप लोग से कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं। आज वो उन्होंने जेपी नड्डा से मिले हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी की दावेदारी है, बीजेपी को कहा है कि आप आए नेतृत्व करें चुनाव का। देखिए, हम लोग का गठबंधन बीजेपी के साथ है, ये कई बार स्पष्ट किया जा चुका है और लगभग सब बातचीत तय हो गई। थोड़ी बहुत सीट वगैरह की चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को स्वयं देख रहे हैं और हमारी जो जनता दल यू की जो टीम है प्रदेश स्तर पर, ये ऊपर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 200 सीट से ऊपर आगामी विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल पाएगा। जो महागठबंधन है उसका सफाया निश्चित है, वो कहीं से भी इस लड़ाई में नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है। और जो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, इन लोग का तो खाता भी नहीं खुलेगा। हम लोग पूरी बहुत मजबूत स्थिति में है जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है और सारे सीटों पर हम लोग सफाया कर देंगे उन लोग का। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ना चाहेगी? बीजेपी के साथ गठबंधन है, क्या सीट का बंटवारा हुआ है? कुछ ऐसा आप लोग के पास जानकारी है? देखिए, इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो हमारे नेता लोग इसको लगभग तय कर चुके हैं और शीघ्र ही इसकी औपचारिक घोषणा और सीटों कोई किस सीट पर कौन लड़ेगा इसकी भी घोषणा मैंने 20 तारीख के पहले 25 तारीख के पहले इसकी हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जीत है वो अपना चलते रहता है आखिरी समय तक। गठबंधन तो है, पार्टियां अलग अलग हैं तब ना गठबंधन है, तो थोड़ा थोड़ा अपना ग्रीवांसेस सबको रहता है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसका समझौता निकल जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। सबके मन में है कि हम लोग को एनडीए गठबंधन से लड़ना है और साथ साथ लड़ना है, ये तय है। तो कब निकालेंगे? समय बचा नहीं है, समय अब बचा नहीं है और 40 दिन के अंदर में चुनाव हमको लगता है संपन्न भी हो सकता है। कब निकालेंगे? ये 25 तारीख के पहले सब फाइनल हो जाएगा। आपको जो आचार संहिता लगने जा रही है उसके पहले हमको उम्मीद है कि सारा फाइनल हो जाएगा। और हम लोग की नेताओं से बात हो रही है, लगातार वो लोग इस काम में लगे हुए हैं और शीघ्र ही इसका फैसला होगा। और कहीं कोई चिंता की बात नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है और संगठन की तैयारी पूरी है।
एक एक बूथ पर अब 50-50 लोगों को जोड़ने का भी हम लोग काम शुरू कर दिए हैं और 4-5 दिन में कंप्लीट भी कर लेंगे। और उसकी भी सूची हम लोग पार्टी कार्यालय को समर्पित कर देंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप बना के उससे ऐसो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारा लोग ऐसो तैयारी में है, कोई भी उम्मीदवार आए उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार के अच्छा है इसके, जिससे कि ऐसो मजबूती मिले। तो हम लोगों ने अपनी बात है सो नेताओं को बता दी है। अब जो फैसला होगा उस पर हम लोग को पालन करना है। जो हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और लगातार है सो 1994 से जब से समता पार्टी की स्थापना हुई, हम लोग का उद्देश्य यही रहा कि हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन थी, जो लालू यादव के ज़माने में जो आतंक का राज था और जिस तरह से जो सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग कहते थे कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज का भी एक नियम था। जब कोई जानवर जब भूखा रहता है तो दूसरे जानवर को मारने के लिए खाता है, लेकिन यहाँ जंगल राज का भी कानून नहीं था। लोग किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, जो एक तरह का आतंक राज था। और समझिए कि आप कोई व्यक्ति न कोई बढ़िया कपड़ा पहन सकता था, न जो लोग बच्चे लोग हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाती थी, अपहरण एक का उद्योग फल फूल रहा था, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। मुजफ्फरपुर में शहर में कई हत्याएं हुई। हमारे जो पार्टी के महानगर अध्यक्ष थे अमलेंदु कुमार सिंह, उनकी दिन दहाड़े चंदलोक चौक पर हत्या हुई। कई व्यवसायी थे यहाँ पर, जवाहरलाल रोड में एक बड़े पेंट व्यवसायी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक चावल के बहुत बड़े व्यवसायी थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई। कल्याणी चौक पर हम लोग के पार्टी के नेता थे माल बाबू, उनकी हत्या हुई। तो ये सब हत्या चलती थी और रंगदारी चलती थी। क्या अभी अपराध लग रहा है कि आपको कि अभी अपराध नहीं हो रहा है? देखिए, अपराध तो हो रहा है, लेकिन अपराधी के मन में खौफ है कि वो पकड़ा जाएगा। और उस राज्य में तो थाना अपराधियों का मैंने दलाली करता था। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कुछ लोगों को। मैं घटना बता दूँ काटी की, वहाँ पर एक सूतापट्टी के एक बड़े जो कबाड़ी व्यवसायी थे, उनके 2 पुत्रों को डकैती केस में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उठाकर ले गए और तब तक पीटते रहे जब तक वो ज़मीन का एक टुकड़ा एक अपराधी को रजिस्ट्री नहीं कर दिया। तो इस तरह की घटना संगठित अपराध था। आज जो है वो संगठित अपराध कहीं नहीं है बिहार में। मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल नहीं, अपराधियों का गढ़ था मुजफ्फरपुर। जो छूट-फूट घटनाएं हो रही हैं वो लोग पकड़े जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे पूरे देश में हम 23वें स्थान पर हैं। अगर कानून और व्यवस्था की खराबी की स्थिति देखिएगा तो हम लोग की स्थिति बहुत बढ़िया है। दिल्ली बम्बई से 1 नंबर 2 नंबर पर चलता है, महाराष्ट्र 1 नंबर पर चलता है। हम लोग 23वें स्थान पर है क्राइम के मामले में। और क्राइम कानून बनाने से नहीं रुकता है, कानून का पालन करवाने से होता है। तो कानून का पालन करवाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और जो भी इस तरह के अपराधी गिरोह हैं उनको सफाया करके आज है सो लगभग शांति बहाल है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, अगर रंगदारी की भी घटना होती है तो तुरंत पकड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति है। लगातार हम लोग डेवलपमेंट का काम किए। जो लालू राबड़ी का राज था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों ने उसको डेवलप करने का काम किया। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। आज 22 घंटे 23 घंटे बिजली गाँवों में रहती है। जो सड़कें हैं उसका जाल बिछ चुका है। कई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में हम लोग पटना पहुंचने वाली सड़क की व्यवस्था करेंगे। आप पार्टी में लगातार इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, बाई दफ़े अगर आपको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले शहर के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका जवाब दे देते हैं। कोई भी जीते उसको क्या करना चाहिए? कोई भी जीते तो उसको पहले जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करनी चाहिए और जन समस्याओं को चिन्हित कर उसके हिसाब से योजना बनाकर डेवलपमेंट का प्रारूप रखना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं शहर में, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूँ, जिसकी वजह से आज ये नतीजा है।
और कहीं ना कहीं लापरवाही जमाव की रहती है। जैसे कि शहर में स्मार्ट सिटी भी शहर घोषित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखेंगे कि अगर आधा से 1 घंटा अगर शहर में बारिश होती है तो शहर में मोतीझील की बात कर ले या अन्य जगह की बात कर ले, जल जमाव लग जाता है। कल भी मैंने देखा कि बहुत लोग उसमें गाड़ी गिर गया, बहुत लोगों का। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्मार्ट सिटी पूरे शहर में लागू नहीं है। वो कुछ वार्डों को मिला के स्मार्ट सिटी बनाया गया है और बाकी शहर में नगर निगम को काम करना है। ये जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, आपको 1 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 20 नंबर का कुछ हिस्सा, इसी ये सब मैंने 5, 7, 10 वार्ड को मिला के बनाया गया है। उसके अलावा जो शहर का जो काम हो रहा है, जो जल निकासी की योजनाएं जो अभी लंबित पड़ी हुई है, जैसे बेला में आपका जो जल निकासी की योजना के लिए वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बन रहा है, जो मनिका मन में बनना है, वो सब है सो लंबित है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और सफाई में भी हमको लगता है कि नाले का सही समय पर नगर निगम सफाई नहीं करवा पाया या कुछ लापरवाही हुई है। कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही कह सकते हैं या फिर पार्षद की लापरवाही कह सकते हैं या पार्टी स्तर से कुछ लापरवाही है इसमें? नहीं, देखिए, इस पर कुछ अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में हम डीपली जानते नहीं। हम लोग नगर निगम के कार्यशैली में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वे एक मतलब कि चुनाव द्वारा जीता हुआ संस्था है। कहाँ गड़बड़ी हुई है उसको है सो बिल्कुल है सो उसका ये करना चाहिए। बिल्कुल कई तरह से मेयर साहब का भी बयान आता है, डिप्टी मेयर का भी बयान आता है और उसके अलावा आपको जो प्रशासक, जो नगर निगम के नगर आयुक्त थे, उन लोग का भी कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपस में तालमेल नहीं है, जिसके वजह से ये गड़बड़ी हुई है। लेकिन हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि बेहतर तालमेल से इस शहर को बचाने का सब लोग मिलकर प्रयास करें। माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और माननीय पार्षद लोग, सारे लोग मिलकर इसको करें। अगर पार्टी के तरफ से, फिर मैंने एक और क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर पार्टी के तरफ से अगर आपको टिकट दिया जाता है, अगर आप जीत रहे हैं, तो क्या करेंगे? शहर में जल जमाव की सबसे ज़्यादा समस्या है, तो उसको कितना दिन में निजात दिलाएंगे? देखिए, भविष्य की बात है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, हमको टिकट मिले, हम विधायक बने या ये महत्वपूर्ण नहीं है। जल जमाव की समस्या का निजात होना बहुत ज़रूरी है और ये इसके लिए एक वृहद योजना बनाने की ज़रूरत है और हम लोग है सो इस पर अब नगर आयुक्त जो नए आए हैं उनसे हम लोग बात किए हैं। तो ये तो इस तरह से हड़बड़ी में बन नहीं सकती है। योजना तो बनने के लिए लंबा समय चाहिए, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी दूसरी बैठक में हम लोग ऐसे एक टीम बना के हम लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। जो पुराना जो फर्दो नहर है जो शहर में और जो नालियां हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, उसका सलाह हम लोग देंगे। इंजीनियर की भी कमी है नगर निगम में, हमको एक ही इंजीनियर बताया गया कि है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि एक इंजीनियर और दिया जाए कम से कम, क्योंकि यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है। जो भी नगर आयुक्त हैं आते हैं उनको ऐसो ये प्रोजेक्ट बनाने में और जो काम करवाने में ऐसो दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोग बात माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं। और भी जो भी सहायता हमसे जो नगर निगम चाहेगी वो हम लोग करने के लिए बिहार सरकार को कहेंगे और उसमें हमको लगता है कि निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर पटना के बाद है सो सबसे महत्वपूर्ण शहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं और एक तरह से ये सांस्कृतिक राजधानी है। जितना ज़्यादा यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी एक ज़माने में, तो वो है सो आज तक मतलब कि पटना में भी उतना नहीं होता था जैसा लोग कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर देवकी नंदन खत्री और हमारे जो निराला जी थे, वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी थे, ये सब लोग है सो यहीं पे। निराला जी के बारे में हम गलत से बोल रहे हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, ये सब हिंदी के प्रकांड विद्वान। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये सब हम मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों का योगदान है मुजफ्फरपुर को बनाने में। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर एक बार फिर अपने गौरवशाली परंपरा को कायम कर सके और इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग करने का हम लोग है सो वचन दिए हैं, पार्टी की तरफ से भी दिए हैं और नगर आयुक्त महोदय को भी लगातार हम लोग अब अगली बार जो मिलेंगे तो हम लोग अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, प्लानिंग वगैरह उनको बताएंगे। मुख्यमंत्री का खास यानी कि योजना नल जल योजना
कितना सफल रहा मुजफ्फरपुर में आप लोग देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर शहर में नल जल योजना बहुत सफल रहा है। कई वार्डों में भी काम शुरू नहीं हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विगत दिनों शिलान्यास किया है। लेकिन आप देखिए कि कितनी खुशी है। आप चले जाइए, जो सबसे पहले तो जो दलित बस्ती है या गली गुची है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। वार्ड नंबर 19 में आप चले जाइए, देखिए गली गली में हर एक के दरवाजे पर नल लगा हुआ है। और सारे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा 2 मंजिला पर टंकी रखे हैं वो भी भर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर हम टंकी रखे हुए हैं, वो भी मेरा इससे पानी से भर जाता है। और काफ़ी मतलब उसका प्रभाव है निश्चित रूप से। कई जगह शिकायतें आई हैं तो हम लोगों ने शिकायत किया है उसका निश्चित रूप से, और उसमें सुधार किया जा रहा है। कई जगह मतलब कि आपको बोरवेल हो गया है, कनेक्शन पाइप में नहीं हुआ है, या फिर पाइप का कनेक्शन पानी कम नहीं जा रहा है, ये भी शिकायत आई है। लेकिन हम लोग को उसको दूर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक सफल योजना है। और जिसको पानी की कमी होती है वही जानता है कि किस तरह से पानी का दिक्कत क्या है, वो उस महसूस करता है। आज इसके लिए मतलब कि सारे लोग इससे हैं, इससे मतलब काफ़ी खुशी की लहर है लोगों के बीच में। लास्ट सवाल हमारा है कि एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं कि अगर पार्टी के तरफ से आप काम कर रहे हैं शहर में, कितना कार्यकर्ता कितना लोगों को अभी जनसंपर्क में आप लोगों ने जोड़ा है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ 308 बूथ हैं और 304 बूथ हैं, अब वो बढ़ के 460 हो गया है। तो हम लोग लगभग सब बूथ पर मतलब हमारे जो पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं उनकी सूची है 2, तो 460 दोने की आप समझ लीजिए कि 920। अब उस पर हम लोग हर बूथ पर 50 आदमी को जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और उसकी सूची तैयार हो रही है। और उसका व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होगा जो बूथ अध्यक्ष के पास रहेगा, और उससे कनेक्ट किया जाएगा माननीय जनता दल यू कार्यालय पटना को और माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को जो उनका है। वो सारा संदेश वहाँ से जो पार्टी का कार्यक्रम है या सरकार का जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी उन सब लोग को मिलेगी। तो ऐसे मिला के हम लोग समझ लीजिए कि 460 × 50 इतना लोग को हम लोग जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। ये 4-5 दिन में काम चल रहा है, हम लोग का पूरा हो जाएगा। और जुड़ा ही हुआ है, लेकिन एक ऑफिशियली एक बनाना, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के जोड़ना, ये काम है सो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।